अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग साइंस बीएसएन लेक्चर्स। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, जो कि लम्स यूनिवर्सिटी के बीएस नर्सिंग पास्ट एमसीक्यूज़ में आए थे। 2019 के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, उसके अलावा और भी एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और बगैर देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। फर्स्ट नंबर एमसीक्यू है, इन आरएडी रिएक्टिव एयरवे डिजीज़ व्हाट शुड बी असेस्ड व्हाइल गिविंग नर्सिंग केयर। नर्सिंग केयर देते वक्त जो है क्या असेस करना चाहिए रिएक्टिव एयरवे डिजीज़ में। सो फ्रेंड्स, इसमें क्या असेस करना चाहिए? ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, एयरवे क्लियरेंस, ये तीनों जो है असेस करने चाहिए, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इनिशियली न्यूबॉर्न बेबीज लॉस बर्थ वेट अप टू। इनिशियली जो है न्यूबॉर्न बेबीज़ लॉस करते हैं बर्थ वेट, कितना लॉस करते हैं? 10%। और फ्रेंड्स, ये जो है बर्थ वेट रीगेन कर लेते हैं 10 to 14 डेज़ के अंदर। सो नेक्स्ट एमसीक्यू है, द नॉर्मल एपगार स्कोर एट अ टाइम ऑफ बर्थ विद इन 1 मिनट। 1 मिनट में बर्थ के टाइम पे 1 मिनट में एपगार स्कोर जो होता है नॉर्मल, वो कितना होता है? 10। 10 जो है ये नॉर्मल होता है। अगर 10 से कम हो तो ये जो है कोई एबनॉर्मलिटी शो करता है। जैसे कि अगर बर्थ वेट 4 या 6 हो तो ये शो करता है डिस्ट्रेस, और अगर 2 हो तो ये सीवियर डिप्रेशन शो करता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी शो करता है। और एपकार में जो ये किसके लिए स्टैंड करता है? एपकार एपकार में आ जाता है ए फॉर अपीयरेंस, पी से पल्स, जी से ग्रीमेस एंड ए से एक्टिविटी एंड आर से रेस्पिरेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ मेन मिनरल कैल्शियम इज़। कैल्शियम जो मेन मिनरल है उसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए? सो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है 0.5 से 1.5 तक। 0.5 से लेकर 1.5 तक जो है डेली रिक्वायरमेंट है कैल्शियम की। अगर इसको मिलीग्राम में कहा जाए तो 0.5 जो है मिलीग्राम में 500 मिलीग्राम के इक्वल होगा। अगर मिलीग्राम में पूछा जाए तो 500 मिलीग्राम इक्वल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो डेली रिक्वायरमेंट जो है कैल्शियम की 0.5 से 1.5 तक होती है, 1.5 ग्राम तक होती है, और अगर मिलीग्राम में पूछा जाए तो 500। नेक्स्ट एमसीक्यू है, फ्रेंड्स इस एमसीक्यूज़ में और भी एमसीक्यू पॉइंट्स आ जाती हैं, और अगर देखा जाए तो 3.5 ग्राम जो है वो सो फ्रेंड्स, कैल्शियम का जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है? बोन एंड टीथ की ग्रोथ में इसका मेन रोल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एमसीक्यू है, बाय द ईयर ऑफ 1 एज, बाय 1 ईयर ऑफ एज, जब बच्चा जो है 1 साल का हो जाता है तो द चाइल्ड शुड बी अबाउट, तो उसकी लेंथ जो है वो कितनी होती है? 72 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर होती है। सो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। सो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है डी नंबर। और इसके अलावा एक और एमसीक्यू पॉइंट है कि 1 ईयर, जब बच्चा जो है 1 साल का हो जाता है तो उसका जो है वेट कितना होता है? तो बर्थ पे जो जितना वेट होता है उसके ट्रिपल टाइम्स वेट जो है 1 ईयर ऑफ एज पे होता है, ट्रिपल ऑफ बर्थ वेट। सो फ्रेंड्स, ये जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है 72 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर लॉन्ग जो है बच्चे की लेंथ होती है। और अगर वेट का पूछा जाए तो ट्रिपल ऑफ बर्थ वेट होता है 1 ईयर ऑफ एज पे। नेक्स्ट एमसीक्यू है, प्रोटीन रिक्वायरमेंट एट द एज ऑफ 4 to 6 ईयर्स। 4 to 6 ईयर बच्चों की एज के लिए प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है कितनी होनी चाहिए? सो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है 1.5। वैसे जो नॉर्मल रेंज है वो 1.2 से 1.5 ग्राम है, बट यहाँ पे 1.5 है, तो ये जो है करेक्ट है। और फ्रेंड्स, प्रोटीन का क्या काम होता है? ग्रोथ में हेल्प करता है एंड टिश्यू रिपेयर में भी हेल्प करता है। और अगर 2.5 ग्राम की बात की जाए तो ये जो है इन्फेंट के लिए रेशो है,
मतलब इन्फेंट की प्रोटीन रिक्वायरमेंट इतनी होती है 2.5, एंड 2 ग्राम जो है वो टोडलर्स की होती है, एंड 1 जो है वो एडल्ट की होती है। नेक्स्ट जो है द नॉर्मल सीरम बिलिरुबिन लेवल इन ब्लड इज़, ब्लड में नॉर्मल सीरम बिलिरुबिन लेवल जो है वो कितना होता है 0.5 से 1.1% मिलीग्राम। फ्रेंड्स अगर 2 मिलीग्राम की बात करें तो ये जो है जॉन्डिस को इंडिकेट करती है, एंड अगर 3% हो तो ये जो है इंडिकेट करती है मॉडरेट जॉन्डिस को, और अगर 4% हो तो हाई बिलिरुबिन को शो करती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एमसीक्यू है द नियोनेट स्लीप्स आवर्स पर डे। तो फ्रेंड्स नियोनेट का स्लीप आवर्स पर डे यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 12 to 18 आवर्स। वैसे नॉर्मली जो है 16 से 18 आवर्स होता है, मगर यहाँ पे 12 to 18 आवर्स होगा क्योंकि 16 ऑप्शन में नहीं है। 18 to 20 आवर्स नहीं करेंगे क्योंकि ये जो है ज़्यादा हो जाएगा, और 10 to 12 आवर्स ये बहुत कम हो जाएगा, और 20 to 22 आवर्स अगर कोई बच्चा सोता है तो इसका मतलब है कि वो ज़्यादा लिथार्जिक है या फिर उसको कोई इलनेस है, बीमारी है। नेक्स्ट एमसीक्यू है कल्चर इज सम ऑफ टोटल, कल्चर जो है वो क्या है सम ऑफ टोटल ट्रेड्स। कल्चर जो है सम है टोटल ट्रेड्स का, लर्नड बिहेवियर्स का, वैल्यूज़ का। सो फ्रेंड्स ये जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट एमसीक्यू है बेनिफिट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉम टू बेबी। कोलेस्ट्रॉम जो होता है वो फर्स्ट मिल्क होता है, और इसका बेनिफिट बेबी के लिए क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है कंटेंट्स ऑल न्यूट्रिएंट्स, सेकंड ऑप्शन है कंटेंट माइल्ड लग्जेटिव, सी ऑप्शन है इम्यूनाइजेस द बेबी, डी ऑप्शन है प्रोवाइड इनफ फ्लूइड। सो फ्रेंड्स कंटेंट्स ऑल न्यूट्रिएंट्स जो है ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि फ्रेंड्स न्यूट्रिएंट्स जो है उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यू है द नॉर्मल डोज ऑफ बीसीजी अकॉर्डिंग टू WHO शेड्यूल। WHO शेड्यूल के अकॉर्डिंग बीसीजी का जो नॉर्मल डोज होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ 0.05 ml होता है, और अगर 1 ml की बात की जाए तो जो बच्चा 1 ईयर की एज का है या 1 ईयर की एज से ज़्यादा है तो उसके लिए जो है 0.1 ml दिया जाता है। तो फ्रेंड्स 0.1 ml जो है जो बच्चा 1 ईयर की एज का हो या फिर इक्वल टू, मतलब 1 ईयर एज हो या फिर उससे ज़्यादा हो, ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल टू 1 ईयर हो, तो उसके लिए जो बीसीजी का डोज होता है वो होता है 0.1 ml, और एट द टाइम ऑफ बर्थ जो होता है वो होता है 0.05 ml। और बीसीजी वैक्सीन जो होती है वो लेफ्ट अपर आर्म में इंट्राडर्मल दी जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है नॉर्मल वेट एट द एज ऑफ 2 ईयर्स इज़ कंसिडर्ड। नॉर्मल वेट जो होता है एट द एज ऑफ 2 ईयर्स वो कितना होता है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मेंशन है 28 पाउंड्स। और फ्रेंड्स 28 पाउंड्स जो है वो अगर किलोग्राम में पूछा जाए तो ये 2 ईयर्स की एज पे जो नॉर्मल वेट होता है वो कितना होगा 12.5 किलोग्राम, क्योंकि 28 पाउंड्स जो है 12.5 किलोग्राम के इक्वल है। और फ्रेंड्स जैसे कि बर्थ वेट जो है 1 ईयर की एज में ट्रिपल हो जाता है 1 ईयर की एज में बर्थ वेट से। सो फ्रेंड्स 2 ईयर्स की एज में क्वाड्रपल हो जाएगा, 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। वैसे 1 ईयर की एज में 3 टाइम्स होगा बर्थ वेट की, और 2 ईयर्स की एज में 4 टाइम्स होगा बर्थ वेट के हिसाब से। और फ्रेंड्स अदर ऑप्शंस की बात करें तो 14 पाउंड्स जो है वो अराउंड 6 मंथ्स पे होगा, और अगर 21 पाउंड्स की बात करें तो ये जो है 1 ईयर की एज में होगा, तकरीबन 10 किलोग्राम के इक्वल अगर पाउंड को कन्वर्ट करें किलोग्राम में तो। और 35 पाउंड्स जो है वो 3 to 4 ईयर्स की एज में होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 28 पाउंड। और 2 ईयर्स ऑफ एज में बर्थ वेट जो है वो ट्रिपल हो जाता है, मतलब 2 ईयर्स की एज में बर्थ वेट के क्वाड्रपल हो जाता है, और 1 ईयर की एज में बर्थ वेट के ट्रिपल हो जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है द रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन चिल्ड्रेन इज़। चिल्ड्रेन में कार्बोहाइड्रेट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी है। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है, वैसे नॉर्मली जो है वो 50 से 60% होती है, मगर यहाँ पे जो रेशो है 50 to 55% है, तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है द परमानेंट टीथ स्टार्ट एट द एज ऑफ। परमानेंट टीथ जो होते हैं वो कब कौन सी एज में जो है स्टार्ट होते हैं। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है 6 ईयर्स की एज पे।
तो फ्रेंड्स फर्स्ट परमानेंट टीथ होते कौन से हैं? मोलर्स। फर्स्ट परमानेंट टीथ जो होते हैं मोलर्स होते हैं, जो कि 6 ईयर्स की एज में स्टार्ट होते हैं। और उसके बाद सेंट्रल इंसीजर्स की बात की जाए तो वो 8 ईयर्स की एज में आ जाते हैं। और अगर 10 ईयर्स की बात करें तो 10 to 12 ईयर्स में प्री मोलर्स आ जाती हैं। एंड 12 ईयर्स की बात करें तो सेकेंड मोलर्स आते हैं 12 ईयर की एज में। यहाँ पे परमानेंट टीथ जो है यानी कि मोलर जो है 6 ईयर्स की एज में आते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट MCQ है, द कैलोरीज इन द बॉडी आर यूटिलाइज एज बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट में जो कैलोरीज बॉडी यूटिलाइज करती है वो कितनी होती है? 60 to 70%। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 60% ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ है, इनिशियली न्यू बॉर्न बेबीज लॉस बर्थ वेट अप टू। तो ये जो है सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, जिसमें 10% जो है वेट लॉस होता है बेबी का। एंड ये वेट जो है रिगेन होता है विद इन 10 to 14 डेज ऑफ बर्थ, मतलब लाइफ। नेक्स्ट MCQ है, BCG वैक्सीन शुड बी गिवन एट बर्थ टू इन्फेंट एंड द डोज इज। सो फ्रेंड्स सेम MCQ है ये भी। 0.05 ml डोज जो है एट द टाइम ऑफ बर्थ होता है। एंड 0.1 ml जो है 1 ईयर की एज पे या फिर 1 ईयर की ज़्यादा एज पे जो है 0.1 ml डोज होता है। नेक्स्ट MCQ है, द नॉर्मल सीरम बिलिरुबिन लेवल इन द ब्लड इज। नॉर्मल सीरम बिलिरुबिन लेवल जो है ब्लड में कितनी होनी चाहिए? 0.5 से 1.5। ये भी सेम MCQ है। नेक्स्ट MCQ है, द नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट पर मिनट इन अ न्यूबॉर्न बेबी इज़। न्यूबॉर्न बेबी में नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट जो है वो कितना होना चाहिए? सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है 40 ब्रीथ्स। फ्रेंड्स नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट जो होता है पर मिनट इन अ न्यूबॉर्न बेबी वो जो होता है 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट होता है। मगर अगर एवरेज की बात की जाए तो 40 ब्रीथ्स। पर यहाँ पे जो नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट जो है पर मिनट पूछा गया है, तो 30 to 60 बीच के दरमियान वाली रेंज जो है वो 40 ब्रीथ्स आएगा। 45 भी है मगर वो जो है सूटेबल आंसर नहीं होगा इसका। इसका करेक्ट ऑप्शन है 40 ब्रीथ्स। नेक्स्ट है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी गिवन टू अ न्यू बॉर्न बेबी अप टू एज। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो है न्यू बॉर्न बेबी को कितनी एज तक देनी चाहिए? तो फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 6 मंथ्स तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देनी चाहिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 4 to 6 मंथ्स। नेक्स्ट MCQ है, which of the following is the enzyme that helps the body process carbohydrates and turns them into energy? तो वो कौन सा एंजाइम है जो कि बॉडी में हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करने में? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है G6PD। G6PD जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। ये एक एंजाइम है जो कि क्या कर ये जो है ग्लूकोज को ATP में कन्वर्ट करता है, यानी कि एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर G6PD की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी वजह से हेमोलाइटिक अनीमिया काज होती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट MCQ है, वीनिंग टू इन्फेंट शुड बी स्टार्टेड एट द एज ऑफ। फ्रेंड्स वीनिंग डाइट जो होती है वह क्या होती है? सेमी सॉलिड डाइट होती है। तो वो जो है ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ दी जाती है। तो वो कब से स्टार्ट की जाती है? 4 to 6 मंथ्स के दरमियान जो है वो स्टार्ट की जाती है, ताकि आहिस्ता आहिस्ता जो है सेमी सॉलिड फूड को भी जो है उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाए बेबीज़ को। नेक्स्ट है, द ब्लड प्रेशर ऑफ अ चाइल्ड एट द एज ऑफ एट स्कूल एज। ब्लड प्रेशर जो है चाइल्ड का स्कूल एज पे कितना होना चाहिए? सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है 108 से 67। 108/67 mmHg जो है ब्लड प्रेशर चाइल्ड एट स्कूल एज का होना चाहिए। सो फ्रेंड्स ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। और अगर बात करें बी ऑप्शन की 95/62, तो 95/62 जो है ये प्री स्कूल वालों का है। और 85/60 जो है ये टोडलर की रेंज में आता है। ठीक है फ्रेंड्स। और सी ऑप्शन जो है ये एक ऑप्शन फाउंड ही नहीं है, कभी भी निल वाला ऑप्शन होता ही नहीं है।
तो इसलिए ये जो है ऑप्शन नहीं है। सो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इस MCQ का वो है ए नंबर, क्योंकि स्कूल एज चाइल्ड वालों के लिए जो रेंज है ब्लड प्रेशर की वो है 108 से 108/67 एंड प्री स्कूल वालों के लिए 95/62 एंड टोडलर के लिए 85/60। नेक्स्ट MCQ है द सप्लाई द नेसेसरी बल्क ऑफ डाइट इज एनर्जी। नेसेसरी बल्क ऑफ डाइट में एनर्जी में क्या सप्लाई करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है और ये जो है प्रोवाइड करता है 60% ऑफ डेली एनर्जी नीड्स। और फैट्स जो होते हैं वो मतलब फैट्स में ज़्यादा एनर्जी होती है मगर वो सेकेंडरी सोर्स है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है मेन सोर्स है एनर्जी का। नेक्स्ट MCQ है द क्लासिक साइन एंड सिम्टम्स प्रोटीनयूरिया, हेमाटोयूरिया, हाइपोअल्ब्यूमिनीमिया एंड एडिमा अकर्स इन। ये जो क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स दी गई है ये किस में आती है? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है? इसमें प्रोटीन लॉस हो जाता है यूरिन में जब प्रोटीन लॉस होता है तो अल्ब्यूमिन जो है वो प्रोटीन है वो डिक्रीज़ हो जाती है बॉडी में और उसकी वजह से क्या होता है? एडिमा होता है बॉडी में। सो फ्रेंड्स, ये जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम की साइन एंड सिम्टम्स हैं। प्रोटीनयूरिया, हेमाटोयूरिया, हाइपोअल्ब्यूमिनिया, एडिमा, ये सारी जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में आती हैं। नेक्स्ट MCQ है द रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन चिल्ड्रेन में कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट कितनी होती है? सो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है चिल्ड्रेन में वैसे जो रिक्वायरमेंट है वो है 50 to 60%, मगर यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट है 50 to 55 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नॉर्मल रेंज जो होती है वो 50 से 60% कार्ब्स की होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर प्रोटीन की बात करें तो वो 10 to 15% होते हैं एंड फैट की बात करें तो 25 to 30% फैट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट MCQ है द रूट ऑफ मीजल्स वैक्सीनेशन इज। मीजल वैक्सीनेशन का जो रूट है वो होता है सबक्यूटेनियस, ये जो है अपर आर्म में लगती है और ये जो है एट एज ऑफ 9 मंथ्स की एज में यूजुअली जो है मीजल्स वैक्सीनेशन लगाई जाती है। और अगर ओरल की बात करें तो ओरल में जो है पोलियो वैक्सीन आ जाती है और अगर IM की बात करें तो IM में DPT, हेपेटाइटिस B और भी बहुत सारी वैक्सीन आ जाती हैं। नेक्स्ट MCQ है स्पाइना बिफिडा इज़ अ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट दैट डेवलप्स ड्यूरिंग द फर्स्ट गेस्टेशन डेज ऑफ। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 28 डेज़। वैसे नॉर्मली जो है 18 to 28 डेज़ में ये जो है क्लोज हो जाता है न्यूरल ट्यूब, मगर स्पाइना बिफिडा में क्या होता है कि ये ट्यूब जो है प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पाता, इसलिए ये कंडीशन डेवलप हो जाती है स्पाइना बिफिडा। और ये किस वजह से होती है? फोलेट डेफिशिएंसी की वजह से होती है। इसकी वजह से स्पाइना बिफिडा का जो रिस्क है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो नॉर्मली जो है वो 18 to 20 डेज़ में न्यूरल ट्यूब जो है वो क्लोज हो जाता है, मगर स्पाइना बिफिडा में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है डेवलप हो जाता है अगर वो न्यूरल ट्यूब सही से क्लोज नहीं हो रहा। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट MCQ है डैश इज कास्ट इंक्रीज प्रोडक्शन और ब्लॉकेज इन द फ्लो ऑफ CSF रिजल्टिंग इन एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ CSF विद इन सेरिब्रल वेंट्रिकल। सेरिब्रल वेंट्रिकल के विद इन सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड जो है जब एक्सेसिव अमाउंट में कलेक्ट हो जाए और वो क्या कर देता है? ब्लॉकेज काज कर देता है, तो इस फ्रॉम को जो है हम क्या बोलेंगे? सो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है हाइड्रोसिफिलिस। हाइड्रो मीन वाटर, सिफिलिस मीन्स हेड। सो फ्रेंड्स, जो ब्रेन में वाटर कलेक्ट हो जाता है, वेंट्रिकल्स में वाटर कलेक्ट हो जाता है, तो इस ट्रम को जो है हम हाइड्रोसिफिलिस बोलते हैं, यानी कि CSF फ्लूइड की वजह से ये कंडीशन होती है। फिर CSF फ्लूइड वेंट्रिकल्स में जमा हो जाता है, उस वजह से ये कंडीशन होती है। सो फ्रेंड्स, अगर दूसरे ऑप्शंस की बात करें तो फ्रेंड्स, ए ऑप्शन में कहा जा रहा है हाइड्रोसील। हाइड्रोसील जो होता है फ्लूइड अराउंड टेस्टिस के अराउंड जो फ्लूइड होता है उसको हाइड्रोसील कहा जाता है। हाइड्रोनेफ्रोसिस जो है वो किडनीज़ की बात हो रही है और हाइड्रोथोरेक्स जो है वो थोरेसिक कैविटी की बात हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स,
नेक्स्ट MCQ है द नॉर्मल एपकार स्कोर एट द टाइम ऑफ बर्थ विद इन 1 मिनट इज़, ये जो है ऊपर वाला सेम MCQ है 10 होता है। और नॉर्मल और एवरेज IQ लेवल इन चिल्ड्रेन इज़, ये भी ऊपर वाला सेम MCQ है 90 to 109 जो है नॉर्मल और एवरेज IQ लेवल होती है चिल्ड्रेन में। 32 नंबर MCQ है डैश इज़ अ कॉमन वायरल सिंड्रोम मैनिफेस्टेड बाय बार्किंग कफ इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है ग्रुप क्या है फ्रेंड्स? ग्रुप एक लेरिंगो ब्रोंकाइटिस इन्फेक्शन, मतलब ये एक इन्फेक्शन है लेरिंगो ब्रोंकाइटिस जो कि किसकी वजह से काज होता है? पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से काज होता है। और इसमें जो है ये वाली सिम्टम्स आ जाती हैं बार्किंग कफ इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट MCQ है इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर डेट अराइजेज फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो ये जो है किसकी डेफिनेशन है फ्रेंड्स? ये जो है लर्निंग की डेफिनेशन है। लर्निंग की बेसिकली डेफिनेशन क्या होती है कि नॉलेज को अक्वायर करना या फिर किसी स्किल को अक्वायर करना और उसकी वजह से बिहेवियर में चेंज आना। तो ये जो है लर्निंग की डेफिनेशन है। नेक्स्ट MCQ है एट द एज ऑफ 4 to 6 ईयर्स द कैलोरिक रिक्वायरमेंट पर डे इज़। 4 to 6 ईयर की एज में कैलोरिक रिक्वायरमेंट जो होती है पर डे वो कितनी होनी चाहिए? सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है 110 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम पर डे। सो फ्रेंड्स ये जो है 4 to 6 ईयर्स एज जो है ये प्री स्कूलर एज होती है और इसमें डेली रिक्वायरमेंट रेंज जो होती है 100 से 120 किलो कैलोरीज होती है। तो 100 and 120 के बीच में जो आता है वो है 110, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 110। नॉर्मली इसकी जो करेक्ट वैल्यू होगी वो होगी 110। नेक्स्ट है द कैलोरीज इन द बॉडी आर यूटिलाइज एज बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो फ्रेंड्स कैलोरीज बेसल मेटाबॉलिक रेट में कितनी यूटिलाइज होती है? ये भी सेम ऊपर आया हुआ है MCQ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 60%। नेक्स्ट MCQ है द अप्रोक्सीमेटली बेबी सफ़र फ्रॉम बर्थ इंजरीज ड्यूरिंग डिलीवरी इन US में जो है बेबी सफ़र करती हैं बर्थ इंजरीज की वजह से। तो द अप्रोक्सीमेटली बेबी सफ़र फ्रॉम बर्थ इंजरीज, तो इसका जो है US में कितना रेशियो है? 1000 में से 8 जो है अप्रोक्सीमेटली 8 बेबीज़ जो है सफ़र करते हैं बर्थ इंजरीज़ की वजह से। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है 8/1000 में से 8। ठीक है फ्रेंड्स, वीनिंग टू इन्फेंट शुड बी स्टार्टेड एट द एज ऑफ वीनिंग डाइट, यानी कि सेमी सॉलिड डाइट जो होती है सेमी सॉलिड फूड वो जो है 4 to 6 मंथ की एज में स्टार्ट कर देना चाहिए। नेक्स्ट MCQ है अ विजुअल इम्पेयरमेंट में बी कंजेनाइटल और अक्वायर्ड। तो फ्रेंड्स विजुअल इम्पेयरमेंट कंजेनाइटल भी हो सकता है अक्वायर्ड भी हो सकता है। तो कंजेनाइटल जो है वो 90% होगा एंड अक्वायर्ड जो है वो 50% होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है B नंबर। फ्रेंड्स नेक्स्ट MCQ है न्यूनेट और न्यूबॉर्न एज इज़ कंसिडर्ड। न्यूबॉर्न या फिर न्यूनेट की एज जो है वो हम क्या कंसिडर करते हैं? फ्रॉम बर्थ टू 28 डेज। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट MCQ है देयर आर न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड मेजर कंपोनेंट्स, मतलब मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड जो हैं उनमें कौन कौन से, मतलब कितने हैं? तो मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड में 6 मेजर कंपोनेंट आ जाते हैं जिनके नाम हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर। तो ये जो 6 हैं मेन न्यूट्रिएंट हैं, मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट MCQ है द रेस्पिरेशन रेट फास्टर देन 60 ब्रीथ पर मिनट इज कॉल्ड। रेस्पिरेशन रेट जो कि 60 ब्रीथ पर मिनट इन इन्फेंट्स में जो है 60 ब्रीथ पर मिनट नॉर्मल होता है। अगर इससे ज़्यादा बढ़ जाए तो उसको बोलेंगे टेकिपनिया। और जब टेकिपनिया हो जाए इन्फेंट में तो उसको क्या होगा? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इन टर्म की बात करें ब्रेडिकार्डिया यानी कि स्लो हार्ट रेट, और टेकिकार्डिया की बात करें कि फास्ट हार्ट रेट, एपनिया यानी कि एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग। नेक्स्ट MCQ है द न्यूनेट स्लीप 4 आवर्स पर डे। तो ये भी सेम MCQ रिपीट हुआ है। न्यूनेट जो है कितने आवर्स स्लीप करता है? 16 to 18 आवर्स। अगर यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट क्या होगा? 12 to 18 आवर्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट MCQ है सेप्टिसीमिया इज आल्सो नोन एज। सेप्टिसीमिया जो है इसको क्या कहा जाता है? ब्लड पॉइजनिंग। नेक्स्ट MCQ है इन विच स्टेज डू वी लर्न टू मास्टर स्किल्स फॉर आवर सेल्फ सच एज वॉकिंग, टॉकिंग, फीडिंग आवर सेल्फ एंड टॉयलेट ट्रेनिंग। सो फ्रेंड्स ये जो है कौन सी
स्टेज में आता है अर्ली चाइल्डहुड। ये पीजीएड जो है उनकी साइको सोशल थ्योरी के हिसाब से जो अर्ली चाइल्डहुड है उसमें आ जाता है। वॉकिंग, टॉकिंग, फीडिंग अवरसेल्व्स, ये जो है टॉयलेट ट्रेनिंग उस अर्ली चाइल्डहुड में आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है द नॉर्मल पल्स रेट रेंज इन न्यूबॉर्न इज। नॉर्मल पल्स रेट जो होती है हार्ट रेट वो होती है 160 बीट्स पर मिनट न्यूबॉर्न में। ठीक है फ्रेंड्स। एस्फिजिया मीन्स, एस्फिजिया जो है लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है ऑस्कल्टेशन मीन्स टू एग्जामिन चाइल्ड विथ स्टेथोस्कोप। ऑस्कल्टेशन जो है वो हम स्टेथोस्कोप से करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी मीन्स इलनेस रेट या फिर डिजीज़ रेशो बोलते हैं। और अगर मोर्टेलिटी की बात की जाए तो मोर्टेलिटी यानी कि डेथ रेट। नेक्स्ट एमसीक्यू है डैश इज़ द नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ पर 1000 लाइव बर्थ। तो फ्रेंड्स ये जो है डेफिनेशन किसकी है, नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ पर 1000 लाइव बर्थ। तो ये डेफिनेशन है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की। ये 1000 में से एक ईयर में 1000 में से कितने बच्चे जो है, कितने न्यूबॉर्न जो है वो उनकी डेथ हो जाती है। तो ये जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का जो है रेट की जो डेफिनेशन है। सो फ्रेंड्स IMR यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो इक्वल टू है ID यानी कि इन्फेंट डेथ अपॉन 1000 लाइव बर्थ। तो ये डेफिनेशन है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की 49 नंबर MCQ। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट MCQ है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एक्सेप्ट। जो फैक्टर्स हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पे अफेक्ट कर रहे हैं, एक्सेप्शन बतानी है कौन सा जो है अफेक्ट नहीं करता इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पे। तो फ्रेंड्स फुल टर्म बर्थ जो है, फुल टर्म बर्थ यानी कि एक नॉर्मल बच्चा पैदा हुआ है फुल टर्म बर्थ के साथ, मतलब फिक्स टाइम पे, तो वो जो है मोर्टेलिटी का सबब नहीं होगा, मतलब उसमें चांस नहीं होगा मोर्टेलिटी का, डेथ रेशो का कोई चांस नहीं होगा। अगर कोई बच्चा जो है बर्थ वेट जिसका कम हो, लो लेवल ऑफ मैटरनल एजुकेशन, अगर माँ के पास एजुकेशन कम हो रिगार्डिंग टू, मतलब प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग मैटरनल एजुकेशन जो है वो कम हो, उसको मतलब कुछ ज़्यादा पता ना हो इस बारे में, और फुल टर्म बर्थ जो है वो नॉर्मल है, और मेल जेंडर जो है ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। तो इनमें से जो एक्सेप्शन बतानी थी वो है फुल टर्म बर्थ। फुल टर्म बर्थ जो है मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी में नहीं आता। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट MCQ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ अंडर 5 मोर्टेलिटी इन द डेवलपिंग वर्ल्ड इज़। डेवलपिंग वर्ल्ड में मोस्ट कॉमन काज जो हैं डेथ के 5, वो कौन से हैं। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है न्यूनेटाल डिजीज़। न्यूनेटाल डिजीज़ में क्या आ जाती है, प्री मेच्योरिटी, इन्फेक्शन, बर्थ एफेसिया, ये जो है न्यूनेटाल डिजीज़ में आ जाती हैं। जबकि डायरिया, मलेरिया, मीजल्स ये जो है सिग्निफिकेंट है, बट जो पहले आती है ना इम्पोर्टेंट न्यूनेटाल डिजीज़ होती हैं, जिसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट जो है ज़्यादा है, डेथ रेशो ज़्यादा होता है। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट MCQ है आफ्टर द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ। मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रेन इज मेनली आफ्टर द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ गुजरने के बाद मोस्ट कॉमन काज जो होता है डेथ का वो। सो फ्रेंड्स इसमें यही कहा जा रहा है कि मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ जो है चिल्ड्रन में फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ के बाद, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट्स की वजह से ज़्यादा जो है डेथ रेट होती है चिल्ड्रन में, मोस्टली फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ के बाद। नेक्स्ट है द मोस्ट सक्सेसफुल इंजरी प्रिवेंशन स्ट्रेटजी इज़। मोस्ट सक्सेसफुल इंजरी प्रिवेंशन स्ट्रेटजी जो है उसमें आ जाता है पॉइजन प्रिवेंशन। क्योंकि ये फ्रेंड्स पॉइजन प्रिवेंशन जो है उसमें जो भी पॉइजनस चीज़ें हैं जैसे कि मेडिसिन वगैरह, तो उनको जो है हम किसी सेफ़ जगह पे रख सकते हैं ताकि बच्चों की बोन से वो ज़्यादा दूर हो। इस वजह से ये जो है एक प्रिवेंशन स्ट्रेटजी है। तो मोस्ट सक्सेसफुल इंजरी प्रिवेंशन स्ट्रेटजी जो है वो पॉइजन प्रिवेंशन है। नेक्स्ट MCQ है रिगार्डिंग द फिजिकल ग्रोथ ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रन। प्री स्कूल चिल्ड्रन के रिगार्डिंग फिजिकल ग्रोथ के रिगार्डिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एक्सेप्ट
एक्सेप्शन बतानी है कि कौन सा जो है ट्रू नहीं है। सो फ्रेंड्स, ए नंबर ऑप्शन है 45 किलोग्राम वेट इंक्रीमेंट पर ईयर, कि पर ईयर के हिसाब से 45 किलोग्राम वेट जो है इंक्रीज। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बी ऑप्शन में 67 सेंटीमीटर हाइट इंक्रीमेंट पर ईयर, तो ये भी करेक्ट है। और ब्रेन माइलिनेशन स्टॉप्स बाय 8 ईयर्स, तो 8 ईयर तक जो है ब्रेन माइलिनेशन जो है स्टॉप हो जाती है, ये भी करेक्ट है स्टेटमेंट है। डी ऑप्शन है फर्स्ट डेसिडुअस टूथ फॉल बाय 6 ईयर्स, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। सो एक्सेप्शन बतानी है, तो एक्सेप्शन जो है 45 किलोग्राम वेट इंक्रीमेंट पर ईयर, ये जो है गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि 45 किलोग्राम वेट इंक्रीमेंट नहीं होता प्री स्कूल चाइल्ड में, पर ईयर 2 किलोग्राम वेट इंक्रीज होता है। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट एक्सेप्शन। A option is correct because it is exception. Friends, next MCQ है in fetal period all of the following are true, exception बतानी है। तो fetal period में सारे जो इनमें से true है, exception में क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है 10th weeks the midgut return to abdomen, जब 10th week of gestation होता है तो midgut जो है वो कहाँ पे आ जाती है? रिटर्न टू एब्डोमेन, एब्डोमेन तक आ जाती है। एंड 24th वीक जब होता है गेस्टेशन का तो फिर सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन होती है। एंड 26 वीक जो होता है उसमें ह्यूमन फेस जो है वो बनना शुरू हो जाता है और रिकग्नाइजेबल होता है। और डी ऑप्शन जो है ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर द वेट ट्रिपल्स, तो ये स्टेटमेंट जो है ये एक्सेप्शन है, क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान वेट जो होता है वो डबल होता है, ट्रिपल नहीं होता। तो यहाँ पे वेट ट्रिपल लिखा हुआ है तो ट्रिपल नहीं डबल होता है, तो ये स्टेटमेंट जो है एक्सेप्शन है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एमसीक्यू है प्रीनेटल एक्सपोजर टू सिगरेट स्मोक इज एसोसिएटेड विद, प्रीनेटल एक्सपोजर हो जाए सिगरेट और स्मोक का तो ये किसके साथ एसोसिएट होता है? लोअर बर्थ वेट के साथ। और इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि सिगरेट में निकोटीन होता है, निकोटीन जो है वो प्लासेंटल वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है और उसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई जो है वो रिड्यूस हो जाती है, इसकी वजह से लो बर्थ वेट होता है बेबी का। तो प्रीनेटल एक्सपोजर टू सिगरेट स्मोक इज एसोसिएटेड विद लो बर्थ वेट। नेक्स्ट हम सीखेंगे द एज एट विच द इन्फेंट अचीव्स अर्ली हेड कंट्रोल विथ बॉबिंग मोशन व्हेन पुल्ड टू सिट इज। तो फ्रेंड्स, ये जो है जब बच्चा जो है अर्ली हेड कंट्रोल कर, मतलब पार्शियली वो हेड को जो है कंट्रोल कर सकता है विथ बॉबिंग मोशन, तो ये जो है कौन सी एज में होता है? 3 मंथ्स की एज में। ठीक है फ्रेंड्स, 3 मंथ्स की एज में बच्चा जो है लिफ्ट कर पाता है पार्शियली, इन्फेंट कैन लिफ्ट हेड एंड हैव पार्शियल कंट्रोल, मतलब वो लिफ्ट कर पाता है हेड को मगर उसके पास जो है पार्शियल कंट्रोल होता है, इसलिए ये जो है बॉबिंग मोशन करता है। और बाय 4th मंथ फुल हेड कंट्रोल इस्टेब्लिश, जब उसका 4th मंथ हो जाता है 4th मंथ के दौरान फुल हेड कंट्रोल कर लेता है वो। नेक्स्ट एमसीक्यू है द एज एट विच द इन्फेंट कैन रीच एन ऑब्जेक्ट, ग्रेस्प इट एंड ब्रिंग इट टू माउथ एंड सीम्स एक्साइटेड व्हेन सीइंग फूड इज। तो फ्रेंड्स, वो कौन सी एज होती है? ये जो है 4 मंथ्स की एज में बच्चा जो है क्या करता है? किसी ऑब्जेक्ट तक रीच करता है, उसको ग्रेस्प करता है और अपने मुंह तक लाता है एंड सीम्स एक्साइटेड व्हेन सीइंग फूड इज, तो ये जो है 4 मंथ की एज पे होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है बाय द एज ऑफ 7 मंथ्स द इन्फेंट इज एबल टू डू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, एज ऑफ 7 मंथ पे इन्फेंट जो है सारा कुछ कर सकता है, एक्सेप्शन बतानी है। तो फ्रेंड्स, ए ऑप्शन है ट्रांसफर ऑब्जेक्ट फ्रॉम हैंड टू हैंड, bounces actively, grasp uses radial palm. सो फ्रेंड्स, बाय द एज ऑफ 7 मंथ्स की एज पे इन्फेंट जो होता है एबल होता है सारा कुछ करने की, एक्सेप्शन बतानी है। तो एक्सेप्शन इसमें होगी क्रूजेस। क्रूजेस क्या होता है? वॉकिंग वाइल होल्डिंग ऑन टू फर्नीचर, मतलब किसी चीज़ को पकड़ कर फिर मतलब किस सहारे किसी के वॉक करना, तो ये जो है
8 to 10 मंथ्स में डेवलप होता है, ना कि 7 मंथ्स में। ये 8 to 10 मंथ्स में होता है। तो क्रूजेस जो है ये यहाँ पे एक्सेप्शन है। बाकी जो ऑप्शन हैं, ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट फ्रॉम हैंड टू हैंड, बाउंसेस एक्टिवली, ग्रेस्प यूजेस रेडियल पाम, तो ये जो है 7 मंथ्स में डेवलप हो जाते हैं। तो एक्सेप्शन जो है वो है क्रूजेस। नेक्स्ट MCQ है, अ 10 month ओल्ड चाइल्ड कैन डू ऑल ऑफ द फॉलोइंग, एक्सेप्शन बतानी है। तो 10 मंथ ओल्ड चाइल्ड जो है वो सारा कुछ कर सकता है, एक्सेप्शन में क्या आएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट MCQ है, अ 10 मंथ ओल्ड चाइल्ड कैन डू ऑल ऑफ द फॉलोइंग, एक्सेप्शन बतानी है कि 10 मंथ ओल्ड चाइल्ड जो है कौन सी क्या कुछ नहीं कर सकता। तो ए ऑप्शन है सेज मामा और डाडा, बी ऑप्शन है पॉइंट्स टू ऑब्जेक्ट, सी ऑप्शन है स्पीक्स फर्स्ट रियल वर्ड, डी ऑप्शन है फॉलोज वन स्टेप कमांड विदाउट गेस्चर। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है फॉलोज वन स्टेप कमांड विदाउट गेस्चर। ये जो है एक्सेप्शन है, क्योंकि बच्चे को जो है जब वो 10 मंथ ओल्ड होता है तो उसको जो है वन स्टेप कमांड के साथ साथ गेस्चर भी देना चाहिए, तभी जो है वो रेस्पॉन्स करेगा, अदरवाइज़ वो समझ ही नहीं पाएगा बात को। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है फॉलोज वन स्टेप कमांड विदाउट गेस्चर, कि जब जैसे हम उसको कुछ बोलते हैं कि ये देकर आओ, जब तक हम कुछ इशारा नहीं करेंगे उसको तो वो उस चीज़ की तरफ नहीं जाएगा। तो ये जो है 10 मंथ ओल्ड में होता है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है फॉलोज वन स्टेप कमांड विदाउट गेस्चर, जब हम गेस्चर भी ना दें और वो जो है फॉलो करें हमारे सिर्फ बोलने को, तो ये जो है 12 to 15 मंथ्स में होता है, 10 मंथ ओल्ड में नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे जो एक्सेप्शन है वो है फॉलोज वन स्टेप कमांड विदाउट गेस्चर, 10 मंथ में ये नहीं होता। जबकि सेज मामा और डाडा, पॉइंट्स टू ऑब्जेक्ट, स्पीक्स फर्स्ट रियल वर्ड, ये सारे जो हैं इसमें इंक्लूड हैं, एक्सेप्शन में ये है। नेक्स्ट MCQ है, द फर्स्ट परमानेंट टूथ टू इरप्ट इज, फर्स्ट परमानेंट टूथ जो है वो कब इरप्ट होते हैं, मोलर एट 6 ईयर्स। मोलर्स जो है फर्स्ट परमानेंट टूथ है जो कि आते हैं 6 ईयर्स की एज पे। नेक्स्ट है, द मोस्ट कॉमन काज ऑफ स्लीपिंग डिफ़िकल्टी इन द फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ लाइफ इज़, फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ लाइफ में मोस्ट कॉमन काज क्या होता है स्लीपिंग डिफ़िकल्टी का। So friends, most common cause of sleeping difficulty in first 2 months of life is developmentally sleeping behavior. डेवलपमेंटली स्लीपिंग बिहेवियर जो है ये मोस्ट कॉमन काज होता है स्लीपिंग डिफ़िकल्टी का फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ लाइफ में, क्योंकि फ्रेंड्स फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ लाइफ जो होते हैं इन्फेंट के, वो उनमें उनको इमेच्योर स्लीप होती है, स्लीप एक साइकिल जो होता है उनका इमेच्योर होता है, जिसमें वो जल्दी जो है ना जाग जाते हैं फीडिंग के लिए, और इनका जो है ना पूरा डे और नाइट ये साइकिल चलता रहता है, जागते हैं फिर सोते हैं फिर जागते हैं। तो ये जो है एक नॉर्मल है डेवलपमेंटली स्लीपिंग बिहेवियर है, तो ये जो है एक नॉर्मल बिहेवियर है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, मोस्ट कॉमन काज ऑफ स्लीपिंग डिफ़िकल्टी इन द फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ लाइफ इज डेवलपमेंटली स्लीपिंग बिहेवियर। नेक्स्ट MCQ है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंपेटेबल विद द डेफिनेशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक्सेप्ट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सारे जो स्टेटमेंट है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से रिलेटेड हैं, एक्सेप्शन बतानी है। तो फ्रेंड्स ए ऑप्शन है रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ प्रोलॉन्ग अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, बी ऑप्शन है लेस देन 30% ऑफ रिडक्शन इन एयर फ्लो, सी ऑप्शन है एपनिया, डी ऑप्शन है ग्रेटर देन और इक्वल टू 30% ऑफ ऑटो डिसेचुरेशन। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है लेस देन 30% ऑफ रिडक्शन इन एयर फ्लो। तो ये जो है एक्सेप्शन है, बाकी सारे जो है स्लीप एपनिया की ऑब्स्ट्रक्टिव डेफिनेशन की काजेस है, जैसे कि रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ प्रोलॉन्ग अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ये जो है स्लीप एपनिया में आता है, एपनिया भी जो है उसमें आ जाता है, एंड ग्रेटर देन 30% ऑटो डिसेचुरेशन, ये सारे जो हैं स्लीप एपनिया में आ जाती हैं। एक्सेप्शन जो है वो है बी नंबर। नेक्स्ट है, द मोस्ट कॉमन काज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया इन चिल्ड्रेन इज, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया चिल्ड्रेन में जो होती है मोस्ट कॉमन काज उसका क्या है फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है एडिनो टॉन्सिलर हाइपरट्रोफी। इसमें जो है टॉन्सिल्स जो है इंदाज हो जाते हैं, तो इस वजह से जो है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होती है चिल्ड्रंस में।
सो फ्रेंड्स, आज के MCQs को यहाँ पे एंड करते हैं, क्योंकि बहुत सारे और भी MCQs हैं आगे के, तो लेक्चर ज़्यादा लेंदी हो गया है, तो इसलिए आज के इस MCQ सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर इसका पार्ट 2 चाहिए जिसमें 40+ MCQ रिलेटेड टू पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग होंगे इसी टाइप के, तो अगर आपको वो MCQ चाहिए, उसका लेक्चर चाहिए, तो कमेंट में बताइए। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।